जय हिंद दोस्तों। आज हमको पढ़ना है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं कि अगर हम बेसिक से लेकर के चले तो पाषाण काल से शुरू होता है हमारा प्राचीन इतिहास। लेकिन अगर हम इसी क्लास को बायोलॉजी की क्लास में कन्वर्ट करेंगे कि प्राचीन इतिहास क्या है, तो उसमें ये पता पढ़ना पड़ेगा कि सर्वप्रथम कौन सा मानव आया, सर्वप्रथम उस मानव के बाद कौन सा मानव आया, होमो इरेक्टस आया या होमो सेपियंस आया, नीडरथल आया। तो वो सब चीज़ें पढ़ना है। लेकिन शुरुआत करते हैं और शुरुआत बहुत ही अच्छी करना है। आज इस क्लास के बाद, इस सेशन के बाद आपको प्राचीन समय से, प्राचीन काल से जो पाषाण काल है उसमें से आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बेसिक से कक्षा 6 से लेकर के बच्चे और कंपटीशन एग्जाम तक बच्चे पढ़ सकते हैं। तो हम पहले शुरू कर देते हैं पाषाण काल से। कहाँ से? पाषाण काल। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है द स्टोन एज। द स्टोन एज। तो ये आज हमको पढ़ना है। तो जो पाषाण काल है मुख्य 3 भागों में बटा हुआ है। तो हमारा जो इतिहास है उसको हम पहले बांट लेते हैं, फिर हम बांटते रहेंगे क्योंकि आज हमको पूरा दिन बांटना ही बांटना है। तो इतिहास जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है और ये क्लास सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला होता है प्राग्ञ काल। प्राग्ञ काल, इसको पूरा नाम अगर तो देखा जाए तो रहेगा प्राग ऐतिहासिक। समझ रहे हो? प्रागैतिहासिक। जो इतिहास है, इतिहास, इसके जो जनक हैं ये हेरोडोटस नाम करके है। क्योंकि हेरोडोटस नहीं होगा, हेरोडोटस। ये जो नाम है थोड़ा सा पढ़ने में अजीब सा लगता है, लेकिन यही इसका नाम है, इसके जनक का नाम है। तो ये रहा प्रागैतिहासिक काल। इसके 3 काल होते हैं, प्रागैतिहासिक, उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक और उसके बाद आता है इतिहास। इतिहास रहेगा ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक को भी इसी में जोड़ लेते हैं, ऐतिहासिक काल। अब ये जो तीनों काल हैं इनका जो समय है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो जैसे कि जो हमारा प्राग इतिहास है इसको बीच में निकाल लेते हैं। प्रागैतिहासिक, इसकी हम ब्रांचें बना लेते हैं क्योंकि इतिहास की क्लास इतनी छोटी नहीं है कि एक ही क्लास में हम आपको झोंक के पढ़ाते हैं। अब आपको पढ़ना है स्थिर होके, क्योंकि अभी तक कक्षा 6, 5 में जो हम पढ़ाई करते हैं वो ऊपर से पढ़ लिए, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लिए और हम समझ लिए कि ये इतिहास है। लेकिन आज हमको पढ़ना है बेसिक से लेकर के। तो बेसिक में जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। फिर आएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण के बाद आएगा नवपाषाण काल। अब अगर तुमको छोटे से बताना हो, समझाने के लिए, तो बता देंगे ये वाला जो काल होता है इस काल में लोग खाना बदोश होते थे। इनको सिर्फ खाने से मतलब होता था, जहाँ रहते थे वहाँ खाते थे। जो हमारा पूरा पाषाण काल इसमें आग की खोज हो चुकी थी। और उसके बाद ये में बता देते कि इसमें मध्य पाषाण काल में खोज तो पहले से आग की हो चुकी, जो हथियार थे बहुत अच्छे बन गए थे, सुडोल हथियार बन चुके थे और छोटे आदि हथियार होने के कारण से लोगों को शिकार करने में आसानी हो गई थी। पहिया की खोज हो चुकी थी। नवपाषाण काल में बता दें कि इस पाषाण काल में लोगों के अंदर ये समझ में आ चुका था कि अंत्येष्टि जो होता है, संस्कार क्या होता है, वो लोग
जो मरने के बाद दाह संस्कार किया जाता था वो भी करने लगे थे। उस समय के लोग जो थे वो चित्रकारी अच्छी कर लेते थे, अच्छी क्या कहने का अर्थ है, वो चित्रकारी करने लगे थे, ऐसे ऐसे वो बना लेते थे। और बता देते कि पहली जो चित्रकारी की गई वो भीमबेटका गुफा के अंदर पाई जाती। तो वो सब बताने का अर्थ है कि बेसिक को छोड़ रहे हैं, छूट क्या रहा है उसको पढ़िए थोड़ा सा। अब हमारा क्या रहा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है इसको फिर हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि बच्चे गुमराह हो कि ये पढ़ लिए और हो गया। हम कॉलम टू कॉलम पढ़ाते रहेंगे और समझाते रहेंगे कि ये पूरा पाषाण काल है और ये मध्य पाषाण काल है और ये नव पाषाण काल है। तो जो पूरा पाषाण काल है ये 3 भागों में बंटता है, और 3 भागों में बंटने का मुख्य कारण, जैसे कोई भी चीज है, एक ये लकीर है तो इसका जो छिरा होगा, जो सिरा होगा, ये निम्न होगा, ये मध्य होगा, ये उत्तर होगा। तो यही सिंपल सी बात है। अब इसको उत्तर कह सकते हैं या नया कह सकते हैं, क्योंकि इधर से शुरुआत हो रहा है तो ये पुराना हो गया, यहाँ से निकलते निकलते यहाँ पे नया आ गया। तो इसके जो हुए 3 भाग हुए। एक हुआ है जिसको कहा जाता है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। उसके बाद आया ये जो हमारा है ये मध्य पूरा पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल। उसके बाद ये जो हमारा है ये निम्न कह लीजिए या नौ कह लीजिए, नौ पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारा इतिहास है वो मुख्य 3 भागों में बटा हुआ है। ऐसे तो 4 भागों में बटा, क्योंकि नेहरू काल भी एक आता है। तो 3 काल कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में ये 2 हम बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा होने वाला है। उसके बाद जब प्राग इतिहास पढ़ेंगे तो प्राग इतिहास काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसी पाषाण में आग की खोज, इसी पाषाण काल में पहिया की खोज, इसी पाषाण काल में हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर गेहूँ की फसल मिली, कहाँ पे जौ की फसल मिली, कहाँ पे चित्रकारी मिली, कहाँ पे चूड़ी मिली, कहाँ पे बिंदिया मिली, कहाँ पे मातृ की मूर्ति मिली, कहाँ पे वृषभ नाम का जानवर की पूजा की गई, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद पूरा पाषाण काल के जो 3 भाग हुए, उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। तो आज की जो क्लास है, आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये जो उच्च पूरा पाषाण काल है इसका जो समय है लगभग 20 लाख वर्ष है। कितना है? इस 20 लाख वर्ष में क्या घटना घटी है वो बहुत अनिवार्य है पढ़ना, कि इस 20 लाख वर्ष में क्या क्या घटनाएं घट गई हैं। तो वो भी पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 लाख वर्ष से इसको माना जाता है, जो कि 20 लाख वर्ष से इसकी जो उम्र है, अवधि है, लगभग 1 लाख वर्ष तक, ईसा पूर्व, इससे पहले, आज से 20 लाख वर्ष पहले से लेकर के 1 लाख तक इसका समय माना जाता है, 1 लाख से ज्यादा ही। उसके बाद जो मध्य पाषाण काल है वो 80,000 वर्ष पहले की बात है, जो क्या है 80,000 वर्ष पहले। उसके बाद आएगा जो नव पाषाण काल, ये 35,000 जो वर्ष हैं उससे पहले की बात। अब हम समझेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है। तो ये जो आपका सिलेबस पढ़ा रहे हैं ये यूपीएससी की किताब है, बौद्धिक प्रकाशन की, भारत का प्राचीन इतिहास एंड ओवरऑल इतिहास। जो पाषाण काल पढ़ा रहे हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है, जो कि 80 वर्ष बीपी का मतलब वर्तमान के पूर्व। अब हम पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल। अगर ये सब पढ़ना हो, ऐसी कौन सी किताब से ये सब नॉलेज लिया गया है, हालांकि ये तो छापती है, ऐसे कौन से लेखक हुए, तो मैं 2-3 लेखक का नाम बता रहा हूँ। एक नाम है लॉर्ड एडवरी। क्या नाम है? लॉर्ड एडवरी। एडवरी नाम के बहुत बड़े लेखक हुए, बहुत बड़े दार्शनिक हुए। उनकी एक किताब का नाम है
प्री हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, उस किताब में ये आपको पढ़ने में मिलेगा। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति है लॉर्ड एडबरी, उनकी एक किताब है प्री हिस्टोरिका, उसमें ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जो पूरा पाषाण काल है ये आज से 20 लाख वर्ष पहले, बीपी, बीपी का फुल फॉर्म मतलब जो अर्थ होता है कि आज से, जो वर्तमान समय चल रहा, आज से 20 लाख वर्ष पहले जो काल था, जिस काल के लोग थे, उस काल के लोगों को कहा जाता था पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण काल। इस समय के जो लोग थे वो थे आखेटक। क्या थे? आखेटक। आखेटक थे, खाना बदोश थे, खाना बदोश थे। इस समय के जो व्यक्ति हैं उनका मुख्य कार्य यही था कि पूरा दिन कहीं पे भी भोजन मिले और मारो और खाओ, खाने के बाद आगे बढ़ो। कोई चिंता नहीं थी कि घर बनाना है, घर नहीं बनाना है, बस क्या था, खाना बदोश थे। उनको खाने से मतलब था कि जहाँ पर खाना मिले वहीं पे मार के खाओ, रात गुजारो, आगे बढ़ो। ये खाना बदोश थे। ये शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको पकड़ के रखिएगा। जिसको कहा जाता है भोजन संग्राहक। जहाँ पे खाना मिले वहाँ पे खाओ, जहाँ पे ना मिले वहाँ से आगे बढ़ो। तो ये जो व्यक्ति थे क्या थे? खाना बदोश थे, आखेटक करते थे। और ये फिर जो इनके हथियार थे वो हथियार, पाषाण माने होता है पत्थर। पाषाण माने क्या होता है? पत्थर। अब इस बात को पकड़ लीजिएगा, इसी पे पूरा हमारा सिलेबस आज का रहेगा। ये जो लोग थे ये पाषाण के हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे हथियार बनाते थे, लेकिन हाँ, ये जानवर मारने भर का हथियार ठीक ठाक मात्रा में बनाने लगे थे। जैसे कि आज के जो बंदर होते हैं, अगर उनको किसी पेड़ से आम तोड़ना हो तो वैसे तो वो पेड़ से आम तोड़ लाएंगे, चढ़कर तोड़ लाएंगे। लेकिन जो वो व्यक्ति थे उनके हाथ में था पथरा। अगर ऊपर से कुछ खाने वाली चीज या कोई जानवर जा रहा है तो फेंक के मारे, और जो फेंक के मारे वही है उनका हथियार। क्या है? वही उनका है हथियार। तो आप समझ रहे होंगे कि इस काल के जो व्यक्ति थे कैसे थे। ये जो समय है आज से 20 लाख वर्ष पहले समय माना जाता है। उसके बाद अब आ जाइए मध्य पाषाण काल में, क्योंकि अगर हम इनकी जीवन के बारे में भी छोटी सी क्लास लेंगे, इसी से लेंगे, जब इसको मिटा देंगे। तो ये था इनका पूरा पाषाण काल, जो निम्न पाषाण काल में आता है, जो आज से लगभग 20 लाख वर्ष माना जाता है। अब हमारा जो आएगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो समय है, इसी का पूरा पाषाण में देख लीजिए। ये ना समझिएगा कि ये प्राग इतिहास से बाहर है, प्राग इतिहास से ही इसका जो मध्य पूरा पाषाण काल है उसका जो समय है वो 80,000 वर्ष पहले लोग क्या करने लगे थे, उनके जो हथियार थे वो नए बन चुके थे। क्या हो चुके थे? नए हो गए थे। नए का अर्थ है कि वो लोग छोटे हथियार बनाने लगे। लिख देते हैं छोटे हथियार, छोटे हथियार, हथियार छोटे। आग की खोज हो चुकी थी, और आग की खोज होते होते इन लोगों के अंदर की जो चेतना थी वो भी ठीक ठाक मात्रा में जाग चुकी थी। इन लोगों को इतना समझ में आ चुका था कि भोजन करना है, और भोजन करने के बाद रहना है, कहीं पे भी तो रुकना पड़ेगा हमको। उसके बाद ये क्या किए, ये लोग खाना बदोश के साथ साथ ठहरने का भी उपाय कर लिए थे। और ये लगभग 80,000 वर्ष पहले की बात हम कर रहे हैं। कितने वर्ष पहले की बात? 80,000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस काल में लोग नदियों के किनारे घाटी में रहने लगे थे। तो नदी के किनारे, घाटी में, कहाँ पे? नदी के किनारे, किनारे, नदी के किनारे, किनारे घाटी में रहने लगे थे, और आपस में एक परिवारवाद जोड़ने लगे थे। पहले क्या होता था, एक जो मिला मैं अकेला। अब क्या हो गया है, अब एक
जो आदिमानव है दूसरे आदिमानव को अपना जान परिचित बताने लगता है। जैसे आज के समय में हम विदेश में कमाने जाते हैं तो कोई अपने क्षेत्र का, अपने देश का कोई मिल जाते हैं तो हम बताते हैं कि हमारे वहाँ से हैं। तो अब ये क्या हो गया था, जो मध्य पूरा पाषाण काल है इसमें हथियार छोटे हो गए थे, हथियार अच्छे हो गए थे और लोगों के अंदर इतना समझ आ गया था कि अब लोग अपना बताना शुरू कर दिए थे कि ये भैया हमारे जानने वाले हैं, या फिर अपनी भाषा में जो बोलते हो। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो कि प्राग ऐतिहासिक काल के जो व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति हैं वो बोलना जानते हैं, उनकी कोई भाषा नहीं समझ पाए, उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि उस समय के जो व्यक्ति थे लिखे पढ़े नहीं थे, लेकिन उस समय के जो व्यक्ति थे अब रहने लगे थे। अगर ये इतिहास आपको जानना है तो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा है, DSD करके नाम है उनका, उनकी किताब में आप पढ़ सकते हैं कि इन लोगों का जो जीवन प्रवेश कैसा रहा। तो ये था मध्य पाषाण काल। अब आ जाइए निम्न पुरा पाषाण काल। और निम्न पुरा पाषाण काल में हथियार भी अच्छे हो चुके थे, लोगों के अंदर चेतना भी अच्छी हो चुकी थी, परिवारवाद आ ही चुका था, लेकिन अभी कुछ चीजें बाकी थे आदिमानव ही, लेकिन अब यहाँ पे लोग पत्ते पहनना शुरू कर दिए थे। तो ये इतनी बात समझ लीजिएगा कि पत्ते पहनने वाले जो लोग हैं वो निम्न पाषाण काल के लोग हैं। तो आप इतनी बात समझ चुके। प्राग ऐतिहासिक काल के जो 3 खंड हुए हैं, उन 3 खंडों में पहले तो जो व्यक्ति हुआ करते थे आंखें टक हुआ करते थे, उनको सिर्फ एक चीज से मतलब था, खाना खाओ आगे बढ़ो। लगभग ऐसे 18 लाख वर्ष तक लोग करते रहे। जो सर्वप्रथम मानव हुए जिनका विकसित माइंड हुआ वो थे अफ्रीका के, इसीलिए मानव का पालना कहाँ कहा जाता है, वो अफ्रीका के लोगों को कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वप्रथम के जो विकसित माइंड के दिमाग के लोग या फिर मानव का पालना किस देश को कहा जाता है, तो अफ्रीका को कहा जाता है। उसके बाद अब हम जब ये लगभग 19 लाख वर्ष तक ऐसे चलते रहे, बराबर धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा। जब इनका 80,000 वर्ष पहले की बात आई तो इनके हथियार और छोटे हो चुके थे। क्योंकि हम जब किसी चीज़ का बदलाव करते हैं, जब बदलाव पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है, उसी को उसी कैटेगरी में चेंज कर देते हैं। अब इनकी जब कैटेगरी बची, मध्य पूरा पाषाण काल हुआ, हथियार छोटे हो गए, नदी के किनारे रहने लगे, नदी के घाटी में रहने लगे। अब जब रहने लगे तो कुछ खाने के लिए तो बोएंगे ना, तो पहले कोई अवशेष नहीं है। अभी 80,000 वर्ष पहले कोई अवशेष की बात नहीं की जाएगी। जब हम इस काल में चले जाएंगे जिसको कहा जाता है नवपाषाण काल, तब हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो समय है, ये समय है लगभग 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व नहीं, उस काल में लोगों के पास जौ और बाजरा वो सब बोए जाने लगे थे। उसी काल में लोग दफनाए जाने लगे थे। उसी काल में जो पहला जानवर पाला गया वो कुत्ता पाला गया। तो पहले इतना समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं कि जो उच्च पुरा पाषाण काल था उसका समय 20 लाख वर्ष है। जो मध्य पुरा पाषाण काल है वो 80,000 वर्ष समय की बात है। और निम्न पुरा पाषाण काल में जो है लोग पत्ते पहनने लगे थे, खाना बदोश से खाना ठिकाना वाले हो चुके थे अगर देखा जाए तो, वो भी नदी के किनारे। क्योंकि नदी के किनारे आराम से हम रह सकते हैं। जानवर में देखा जाए तो कुछ न कुछ पालने लगे थे। और ये लोग गुफाओं में भी रहने लगे थे। तो गुफाओं में भी रहने लगे थे। पहले क्या था, जहाँ पे मिला वहाँ पे खाएं, जहाँ पे नहीं मिला वहाँ पे छोड़ दिए। तो ये है पूरा पाषाण काल। अब हमारा जो आएगा नवपाषाण काल, उसको हम समझते हैं। तो पहले इसको हम मिटा देते हैं। ये पूरा पाषाण काल है, जाइएगा नहीं क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना है। और एक बात बता दें, ये अभी प्राग इतिहास को ही पढ़ रहे हैं। आदि इतिहास में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद जब ऐतिहासिक की बात आएगी तो ऐतिहासिक में पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध को, महावीर जी को, हजरत मोहम्मद साहब जी को, वो सब पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में। तो जो हमारा पूरा पाषाण के काल के बाद जो मध्य पाषाण काल आया है, मध्य पाषाण काल का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अब यहाँ के लोग क्या करना सीख चुके हैं, यहाँ के लोग अंतिम संस्कार करना सीख रहे हैं।
अंतिम संस्कार करना सीख रहे हैं। अंतिम संस्कार समझ में इनको आ चुका है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। हालांकि ये जो बड़ी क्लास है इसमें डिबेट रहती है कि पहले के लोग जब कोई मरते थे तो उसके संग कुत्ते को भी दफना देते थे, क्योंकि लोगों का प्रेम था कि ये व्यक्ति जो मरा है कुत्ते से बहुत प्रेम करता था, अगर इसके साथ दफना देंगे तो उसके संग ही जाएगा। लोगों की उस समय की भावनाएं हैं और कहीं कहीं क्षेत्रों में उनके संग मिले भी। अब यहाँ पर क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में जो हथियार थे क्या हो गए थे, छोटे हो गए थे, छोटे हो गए थे, हथियार छोटे हो गए थे, रहने लगे थे, रहने लगे थे। उसके बाद इन लोगों को कुछ कुछ चित्रकारी, अभी बताएंगे चित्रकारी कैसी है। चित्रकारी ऐसी है, और मध्य पाषाण काल में लोगों के अंदर की जो चेतनाएं हैं वो जाग चुकी थी, आपस का प्रेम है वो बढ़ने लगा था। उसके बाद अब आ जाइए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के जो व्यक्ति हैं उनको खाने के संग, उनके हथियार के संग नई चीजें क्या हुई वो समझ लीजिए। पहिया का आविष्कार कर चुके थे। इसका जो समय है 10,000 वर्ष से पहले और मोटा मोटा 6,000 वर्ष तक लिख लीजिए। 4,000 वर्ष में, 4,000 वर्ष में इन्होंने क्या क्या आविष्कार कर दिया उसको समझते हैं। पहला तो एक लोग खेती करने लगे और अच्छी तरीके से, क्योंकि इनके पास पहिया आ चुकी थी। जब पहिया आएगी तो खेत जोतने का जो तरीका है वो बन जाएगा, अलग अलग जगहों से सामान लाने का तरीका बन जाएगा। तो इनकी पहिया हो चुकी थी, खेती करने लगे थे और खाना संग्राहक करने लगे थे, खाना को बटोरने लगे थे। ये लोग भी कुछ जो खेती से बचता था उसको बटोर के रखते थे। तो क्या क्या रखे हैं, गेहूं, जौ, ये इनकी प्रमुख खेती मानी जाती थी। इन्होंने सर्वप्रथम जो जानवर पाला वो तो है कुत्ता। क्या पाला, कुत्ता। कुत्ते के अंदर खासियत है, अगर एक दिन में एक बार भी खाना दो तब भी आपका आपके संग रहेगा, क्योंकि वो मालिक का वफादार होता है। उसके बाद इस काल को कहा जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल अगर देखा जाए प्राग इतिहास काल में तो 3 ही मुख्य काल हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर जोड़ना चाह सकते हो तो इसी काल को आगे बढ़ करके हुआ ताम्रपाषाण काल। क्या है, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ, तांबे की खोज हुई। किसकी खोज हुई, तांबे की, तांबे की खोज हुई। अब इनके जो हथियार हैं वो और अच्छे हो गए। कहने का अर्थ है, मान लो कोई पथरा है और पथरे में पथरा फेंक के मारो, और एक तीर बनाया है आपने, क्योंकि आग की खोज कर ही लिए हो पहले ही। अब आग की खोज कर लिए हो तो अब उस आग में एक तांबे का हथियार बनाओ जला करके, और जलाने के बाद फेंक के मारो तो जानवर कितनी जल्दी मरेगा। तो आप समझ लीजिए ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज हुई। इसी पाषाण काल में जो है ये तांबे की खोज होने के बाद लोगों का जीवन और सरल हो गया, क्योंकि इस काल में लोग तावा वावा बनाने लगे थे। अब ये लोग कच्चा भी खाना खा लेते थे, भोजन पका के भी खा लेते थे, तो इनका जीवन जो था और सरल हो चुका था। अभी ये जो चल रहा है प्राग इतिहास काल ही चल रहा है। तो ये हमारा था प्राग इतिहास काल के 4 खंड विभाजन जिसको कहा जाए उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रकाल। ताम्रकाल में जब तांबे की खोज हुई तो इनके हथियार और अच्छे हो गए, हथियार नुकीले हो गए, हथियार हो गए। अब इनको अंत्येष्टि संस्कार पता हो चुका है, खाने के लिए भी इनको पर्याप्त हो चुका है। और ये जो सब हो रहा है ये 10,000 वर्ष से लेकर के 6,000 वर्ष की बात है। अब अगर इसको हम मिटा दें तो एक क्लास कह रहे थे लेंगे, उसको ले लेते हैं कि कौन से व्यक्ति कब हुए और उन व्यक्तियों का क्या संबंध है, तो हम अलग से ले लेते हैं। तो आज यहीं तक, मिलेंगे अगले क्लास में। तो ये हमारा था प्रागो ऐतिहासिक काल, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब हमको पढ़ना है आद्य ऐतिहासिक काल, तो वो अलग क्लास लेंगे, क्योंकि ये क्लास वैसे ही बड़ी हो चुकी है, क्योंकि हम छोटी छोटी क्लासें लेकर के आते हैं।
तो प्राग इतिहास काल अलग, आदि इतिहास काल अलग और इतिहास काल अलग। इतिहास काल की लगभग क्लास 2 महीने की रही और ये 3 दिन में खत्म कर देंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक, मिलूंगा अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।